हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क कंटिन्यू करते हैं। एक प्रश्न दिया था अंत में, उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समय और कार्य। प्रश्न कुछ यूं था, जहाँ तक मुझे याद है, कि 2 आदमी या 4 महिलाएं या 6 बच्चे किसी कार्य को 132 दिन में कर सकते हैं। यही था, 2 आदमी या 4 महिलाएं, 4 वुमेन या 6 बच्चे यानी 6 चाइल्ड किसी कार्य को 132 दिन में कर सकते हैं। यही दिया था, ठीक है। और फिर आपसे पूछा था 2 आदमी व 1 महिला व 3 बच्चे, 2 आदमी व 1 महिला व 3 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये बताना था आपको ना। ठीक है, आ जाओ जल्दी से आओ बेटो। ध्यान देना जरा, इससे पहले मैंने जो बात किया था उसके अंदर मैंने 2 ही चीज़ें दी थी। यहाँ पर 3 एलिमेंट है। अब तक जो मैंने बात की थी उसमें 2 ही चीज़ें थी। 2 क्या थी? एक तो महिला थी और एक पुरुष था। 2 ही एलिमेंट थे। यहाँ पर तीसरा एलिमेंट और आ गया, बच्चा, चाइल्ड नाम से। तो अब आपको गुणा करने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि आपको इस तरह का जब भी प्रश्न करना हो तो पहली पंक्ति में जो भी लिखा है उसका गुणा कर देना। पहली में 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 132 लिखा है, और भाग देना है फिर। और भाग अपने जब 2 एलिमेंट थे तो तिरछा गुणा करके यूं भाग दे रहे थे ना। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको जब मेन है तो मेन का गुणा केवल मेन को छोड़ करके बाकी जो 2 एलिमेंट बचे हैं उनके साथ गुणा करके जोड़ देना है। एग्जाम्पल के रूप में 2 का हम मेन के साथ नहीं करेंगे, मेन का मेन के साथ नहीं करेंगे, वुमेन और बच्चों के साथ करेंगे। तो 2 का 4 के साथ 8 और 8 का 6 के साथ। बात क्लियर है क्या? 2 × 4 8, 8 छिके 48 प्लस। अब आप वुमेन का गुणा वुमेन के साथ नहीं करेंगे, बाकी सब के साथ कर दो, यानी 2 एकम 2 और फिर इस 2 का 6 के साथ 12। अब इस बच्चों का बच्चों के साथ नहीं करना, वुमेन और मेन के साथ कर दो। 3 चौके 12 और 12 दुए 24, यूं गुणा करना है। और अब इसको हल कर लेना, जोड़ देते हैं सब कुछ। जब अपन इसको हल करेंगे तो ध्यान देना, ऊपर वाला सेम एज इट इज और बट्टे में जो लिखा है वो कितना हो गया? 8 2 10, 10 और 4 2 और 1 3 और 1 4, 4 4 8, 84 हो गया। जो कट रहा है वो काट देते हैं, जो कट रहा है वो काट देते हैं। सात बार कट जाएगा 12 से और 11 बार कट जाएगा 12 से। ठीक है, फिर जो भी कट रहा है वो काट देते हैं। पॉइंट में उत्तर आएगा, कर देते हैं हल। 8 4 दुए 8, 8 6 48, 48 × 11 बट्टे में 7, 8 4 12 और 1 528 बट्टे में 7, 7 7 49, 3 8 38, 7 5 35, 3 से बट्टे में 7 दिन, 75 से 3 बट्टे 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, हल करने का ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, बाद में केवल गणनाएं इंपॉर्टेंट है। किसी ने ट्राई किया था कि ये? किसी से नहीं हुआ? अच्छा, आगे बढ़े क्या? लिखना एक ऐसा प्रश्न और लिखो, आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखना, 3 आदमी
या एक महिला, 3 आदमी या एक महिला या 7 बच्चे। किसी काम को 62 घंटों में कर सकते हैं, 62 घंटों में कर सकते हैं इन 62 आवर। तो एक आदमी व एक महिला व एक बच्चा कितने घंटों में करेंगे, कितने घंटों में करेंगे? ट्राई करो, सेम ही पैटर्न है। हो गया क्या? क्या बात है, चलो आओ दे देते हैं। ध्यान देना हे बालिके, इधर अपनी निगाहें करो जरा। सबसे पहले इनका गुणा करेंगे। अच्छा, 31 का भाग आप देना है तो 62 में दे लो, फिर 1300 सबका गुणा करके क्यों दे रहे हो? ठीक है, ध्यान देना। 1 × 1 और 1 × 7 कितना आएगा? 7। फिर 1 × 3 और 3 × 7, फिर 1 × 1 और 1 × 3 3। सब ने कर लिया ये इतना? जोड़ नंबर 31 आया? कोई बात नहीं, ये लो 31 दुआ कितने होते हैं? ठीक है, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? ठीक है, 14×42, 14 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ओवर ध्यान रखना, दिन नहीं है घंटे हैं। आगे बढ़े क्या? लिखना, 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और 6 महिलाएं 6 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती है। तो बताओ, 2 आदमी व 3 महिलाएं, 2 आदमी व 3 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? इस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे?
आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। आप ना उधर बैठ जाओ साथ में उनके, आप उधर साथ में बैठ जाओ उनके, उधर जगह नहीं, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आप ऐसे करो, इधर आ जाओ, ठीक है। हाँ, इधर इनके साथ में आ जाओ। कोई उत्तर आया क्या? नहीं है। ध्यान देना, हमें दिया यूं है कि 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। और साथ में क्या दिया है? और साथ में दिया 6 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती है। 6 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती है। तो आपको बताना था 2 आदमी और 3 महिलाएं, 2 आदमी और 3 महिलाएं काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, ये आपको बताना था। ध्यान देना ज़रा, 4 आदमी 8 दिन में अगर काम कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब पहले दिन भी 4 आदमी, दूसरे दिन भी 4 आदमी, अगले दिन फिर 4 आदमी, इस तरह 8 दिन तक लगातार 4-4 आदमियों ने काम किया। यानी कि पहले दिन 4, फिर दूसरे दिन 4, यानी टोटल 8 आदमी, फिर अगले दिन फिर 4, यानी 12 आदमी। इस तरह 8 दिन में 8 चौका 32 आदमी अगर मैं एक ही दिन में लगा दूँ तो काम एक दिन में डन हो जाएगा। जो मैंने 4-4 आदमी 8 दिन तक लगाए रखे हैं, अगर मैं 8 चौके 32 आदमी एक दिन में लगा दूँ तो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये जो काम है जो 32 आदमियों का है, 8 चौके 32 मैंने गुणा कर दिया है, जो 32 आदमियों का है वो 12 छिके 72 महिलाओं के बराबर है। 12 छिके 72 महिलाओं के बराबर है, क्योंकि 6 महिलाएं लगातार 12 दिन काम कर रही है। और 6 महिलाएं 12 दिन काम करवाने से बेहतर है कि 72 महिलाएं एक ही दिन में लगा दूं तो काम डन हो जाएगा। और काम सेम है, यानी कि 72 आदमी बराबर है, 32 आदमी बराबर है 72 महिलाओं के। ये कार्य क्षमता इनकी बराबर है दोनों की। तो अनुपात क्या आ गया? एक महिला और एक पुरुष का अनुपात क्या आ गया कार्य क्षमता का? 72/32 कर दो, 72/32 कर दो, 9 8 72, 8 चौके 32। तो एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 9:4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है 4, अगर मैं इनको वापस गुणा करूं, इसका मतलब ये होता है कि 4 आदमी जो है वो बराबर है 9 महिलाओं के। 4 आदमी जो बराबर है वो 9 महिलाओं की। और हमें क्या दिया? 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ये दिया है कि 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दिया है क्या? ये 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति में पूछा है कि 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं, 2 आदमी प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में कर सकती है, कितने दिन में कर सकती हैं। मैंने कहा था ऐसा जब भी प्रश्न बने तो आपको क्या करना है कि पहली पंक्तियों में जो भी लिखा है उसका गुणा कर देना है और दूसरी पंक्ति में जो भी दिया है उसका भाग दे देना है। और दूसरी पंक्ति में दिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि कहीं बीच में प्लस लगा है, सीधा उत्तर नहीं दिया, मान नहीं दिया गया। तो एम अपने निकाल लेते हैं। एम का मतलब क्या है कि ये जो भी वैल्यू है उसमें एम और डब्ल्यू का मान रख देते हैं। एम और डब्ल्यू का मान रख देते हैं अपने। तो एम का मान यहाँ से रख दो 9 और डब्ल्यू का मान यहाँ से रख दो 4 रख देते हैं। इसमें 2 इंटू एम का मान कितना है 9 प्लस डब्ल्यू का मान कितना है 4। तो कितना हो गया 9 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, टोटल कितना हो गया 30 हो गया। इसका मतलब हुआ, और यहाँ भी एम का मान रख दो, यहाँ भी एम का मान रख दो। एम का मान कितना है 9, तो 4 इंटू ऊपर वाली जो भी संख्या लिखी होगी उनका गुणा करेंगे। 4 इंटू 9 इंटू फिर आगे जो 8 है और बटे में क्या है 30, बटे में क्या है 30। हल कर देते हैं इसको। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 15 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कटेगा 9 बार, अब नहीं कटेगा। 8 इंटू 3 कर देते हैं 24, 24 इंटू 2 48 बटे में 5, भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग दे देते हैं तो आएगा अपने पास 9.6 दिन। 9.6 दिन, 9.6 दिन लगेंगे इन व्यक्तियों को कार्य करने में। ठीक है, हल कर लो। नोट करो, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तनाव नहीं लेना, भारी भरकम सवाल की लंबाई चौड़ाई देख के।
अच्छा, क्या बात है। हे प्रभु, हे हरि राम, हाँ, हे जगन्नाथ। कहाँ खोए खोए रहती है जनता। किसको दे दिया ध्यान? क्या हुआ सर? किसको दे दिया ये ध्यान? लापता है। सर, हाँ जी, वहाँ पे आपने वुमेन की वैल्यू तो 9 आई थी ना? मैं रिपीट कर देता हूँ सब कुछ, ध्यान देना, ध्यान दो ज़रा। अभी एक बार नोट कर लिया तो सभी निगाहें केवल बोर्ड की ओर करें। हमें दिया गया था कि 4 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर सकती है, और तो आपको बताना था 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर देखें तो मैन पावर कितनी 8 चौके 32 आदमी की है और महिलाओं की पावर 12 चौके 72 महिलाओं की है, और काम सेम है। इसका मतलब 72 आदमी जो है वो 72 महिलाएं जो है वो 32 आदमियों के बराबर है समता में, कार्य समता में। ठीक है, तो कार्य क्षमता में अगर बराबर है तो कार्य क्षमता अगर अनुपात निकालें तो कितना आएगा? 9:4 आएगा, क्योंकि ये जो 32 था मैं इधर बट्टे में ले आया, ये जो डब्ल्यू उधर भाग में ले गया। ठीक है, तो 72/32 यानी 9:4 आ गया। अगर वापिस इनका गुणा करूँ 4 के साथ और m का, इसका मतलब होता है कि 4 आदमी जो है 9 महिलाओं के बराबर है। 4 आदमी काम कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। ये हमें दिया गया था 4 आदमी काम 8 दिन में करते हैं, और पूछा ये था 2m और 3w कितने दिन में करेंगे, मतलब 2 आदमी और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। मैंने कहा था इन दोनों के अंदर m और w के मान रख देते हैं। m का जब मान रखा तो m का मान यहाँ से कितना दिख रहा है तुम्हें? m का मान 9 दिख रहा है, m का मान 9 रख दिया। ठीक है, तो 9 रखे कितना बन गया? 4 × 9 और × 8, क्योंकि पहली पंक्ति में जो भी लिखा होता है उनका गुणा करना होता है, तो मैंने गुणा किया 4 × 9 × 8। ठीक है, दूसरी पंक्ति में जो लिखा होता है उसका भाग देना होता है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जो लिखा है उसका पहले हल करना पड़ेगा। m और w का मान रख के, m का मान रखा 9, तो 9 × 2 किया, फिर 3 w की जगह रखा 4, तो 4 × 12 18 और 12 30 हो गई, 30 का भाग दे दिया, फिर काटता चला गया। 2 से 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 3 से 3 तिये 9, गुणा कर दिया 3 दुवे 6 और 8, 8 सिक्के 48, बटे में 5 था, 48 में 5 का भाग दे दिया, 9.6 दिन आ गए उत्तर। ठीक है, बात क्लियर है क्या? आगे लिखना एक प्रश्न और इस तरह का, कोई बात नहीं। आगे बढ़ें क्या? लिखना 2 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और 4 महिलाएं उस काम को 4 दिन में कर सकती है, 4 दिन में कर सकती है। हाँ जी, 4 दिन में कर सकती है। तो 1 आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक आदमी और 5 महिलाएं कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये आपको बताना है। सेम प्रश्न है ये, टाइम एंड वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि अगर ठीक ठाक लेवल का प्रश्न बनाना हो तो यहीं से बनता है।
आपका नाम क्या है? विमल। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? कहाँ से हो? 9 GB। कौन सा सब्जेक्ट है? SST। ठीक है। हल हुआ क्या? 1 मिनट। हो गया? ध्यान देना, 2 आदमी 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं तो आदमियों की ताकत कितनी होगी? 6 दूए 12 आदमी। पर यहाँ पर 4 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है तो 16 वुमेन हो गई। ठीक है, मेन और वुमेन का अगर अनुपात देखें तो 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार, यानी कि मेन और वुमेन का अनुपात आ गया अपने पास 4:3। ठीक है, 4:3 आ गया। हमें दिया 2 आदमी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ये हमें दिया गया है 2 आदमी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा क्या है? 1 आदमी प्लस 5 महिला कितने दिन में कर सकती है, ये हमसे पूछा गया है। 2 × 6, साथ में m का मान भी रख देंगे। 2 × m का मान 4 × 6, पहली पंक्ति में जो भी था उसका गुणा कर दिया। फिर दूसरी पंक्ति में जो भी है उनमें भी m और w का मान रख करके जोड़ करके भाग दे देते हैं। m का मान कितना है? 4, 4 एकम 4, फिर w का मान 3, 3 पंजे 15, 15 और 4 है 19 होता है। हल कर लेते हैं, कितना आएगा? 24 दूआ 48, 48 में 19 का भाग देता है 19 दूआ 38, 10 शेष पल बटे में 19 दिन लग जाएंगे। 2 सही 10 बटे 19 दिन। ठीक है, ये किसी का उत्तर आया था क्या? अच्छा, मतलब 48 बटे 19 ठीक उत्तर था, कोई बात नहीं। सर 2:10 है। हाँ जी, 2 सही 10 बटे 19। इसका मतलब ये होता है कि 2 + 10 बटे 19 दिन, यानी 10 दिन और 2 दिन और 10 बटे 19 दिन। इसको ये लिखने का तरीका होता है। लिखते कैसे होते हैं? यूँ लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 का 19 के साथ पहले गुणा करेंगे, 38 आएगा, 38 में फिर ये 10 जोड़ेंगे तो 48 बटे 19 है। ये वास्तव में ये 48 बटे 19 है। जब भाग देते हैं तो यूँ करते हैं कि 19 का पहाड़ा पड़ा, 19 दूए 38, 10 शेष पल बचा। जो बटे में आया है, जो नीचे की ओर है उसे ऊपर की ओर लिखना होता है, जो भागफल आया है उसे यहाँ लिखना है, और जिसका भाग दिया था वो भाग में ही लिखना है। ठीक है, लेकिन सर जो 48/19 है, हाँ जी, वो भी तो आंसर राइट होगा। बिल्कुल राइट है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है दिया क्या ऑप्शन में। ठीक है, ये दिया तो ठीक है, वरना ये दिया होगा। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा होशियार हो तो इसको हल करके पॉइंट में भी दिया हुआ आगे 2 पॉइंट समथिंग में। ठीक है, डिपेंड करता है कि मास्टर की जैसी गणनाएं आती है कि ज़्यादा आती है ना। मेरे वाला इतना तक काम चला सकता है। चलो आगे लिखना। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं।
और 5 महिलाएं उस काम को 4 दिन में कर सकती है। 4 दिन में कर सकती है। 2 आदमी व 1 महिला कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। हो गया 6:15? ठीक है। कोई उत्तर मिला क्या? और ध्यान देना। सबसे पहले दिया गया 3 आदमी 6 दिन में करते हैं, यानी 6 3 18 आदमी हो गए, बराबर 5 चौके 20 महिलाएं होगी। अनुपात निकालें तो 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 10 बार, यानी 9 आदमी बराबर है 10 महिलाओं के। तो आदमी और महिला का अनुपात आ जाएगा 10:9 आ जाएगा। हमें दिया गया है 3 आदमी 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं और पूछा है 2 आदमी व 1 महिला कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। 3m का मान रख देते हैं साथ में। 3 × m का मान 10 × 6 बट्टे में, ये साथ साथ हल कर लेते हैं। 2 × m कितना है 10 × 2 करेंगे 20 प्लस 1 × w यानी 9, तो 20 और 9 कितने हो गए 29 हो जाएंगे। ऊपर गुणा करेंगे 6 × 18 × 10 180/29, 180/29 6 बार भाग जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। कितने ये दिन में है, ठीक है, डे 6 से 6/29 दिन। ठीक है क्या? आज इतने तनाव में कैसे हो? ज़्यादा संकट झेल के आए हुए घर पे? कल है संडे था, ज़्यादा बढ़ता है घर का संडे ने। ध्यान देना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये जो 3 महिला आदमी हैं उनको 6 से गुणा करना है, 5 महिलाओं को 4 से गुणा करना है, तो ये 20 आया और ये 18 आया। यहाँ से अपने को मेन और वुमेन का अनुपात मिल गया था 10:9। ये जो वुमेन है बट्टे में ले गया, ये जो 9 था इधर गुणा में, ये भाग में ले आया, 10:9 आ गया। हमें दिया था 3 आदमी 6 दिन में करते हैं और ये पूछा था। इसमें मैंने केवल m और w का मान रखा है और पहली पंक्ति में जो भी लिखा था सबका गुणा किया है। 3 का गुणा पहले m के साथ, m का मान 10 रख दिया, × 6 का गुणा।
फिर इसको हल करके 29 का भाग दिया है। 29 कैसे आया, m और w का मान रखने पर, 10 और w का मान 9 रखने पर ये 29 आया था जुड़ करके। 29 का भाग दे दिया, 180 में 29 का भाग दिया, 6 बार जाएगा, 6 शेष बचेगा। ठीक है, बात क्लियर है क्या ला लियो? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अभी जो है ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब अपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते ताकि पता लगे कि आपको टाइम एंड वर्क में क्या कुछ याद है और क्या कुछ तुम भूल चुके हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अब तक हमने किया है केवल उन्हीं पर आधारित प्रश्न होगा, नया कुछ नहीं होगा और इसके अलावा नया कुछ इसमें है भी नहीं। भिन्न भिन्न तरह के एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न ही लेके आया हूं, तो लिखना जरा। 4 आदमी किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, तो 50 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? कितने लोगों की जरूरत होगी? हाँ भाई, हो गया कितना? 8। ठीक है, 8 आएगा। नीरज, सॉरी क्या नाम, योगेश है? 8 होगा क्या? चलो ध्यान देना जरा। वैसे तो इसमें गणना की जरूरत भी नहीं है, ऐसे सवाल के अंदर गणना की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें दिए 4 आदमी 100 दिन में कर सकते हैं, तो 50 दिन में करना है, यानी आधे दिनों में करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आधे दिनों में करना है तो बंदे दुगने कर दो, 4 की जगह 8 कर दो। काम अगर आधे दिन में करना है तो बंदे डबल कर दो। पर फिर भी ध्यान देना जरा, मैंने ऐसा प्रश्न जब करवाया था तो मैंने कहा था कि ऊपर लाइन में जो भी लिखा है उनका गुणा करना होता है, जो दूसरी लाइन में लिखा गया है उसका भाग दोगे, जो गायब वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 4 का गुणा करना है 100 के साथ, दूसरी लाइन में जो है उसका भाग देंगे, जो गायब है वो अपने आप आ जाएगा, यानी बंदे गायब थे बंदे आ जाएंगे। 50 से 2 बार कटेगा, 4 दूए 8 आदमी लगेंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। लिखना, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। 24 दिन में कर लेते हैं, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ठीक है, सबका उत्तर आ गया होगा? है ना? प्रश्न दमदार तो नहीं है खास, केवल गणनाएं हैं। पहली पंक्ति में जो भी लिखा है उनका गुणा करना है, दूसरी पंक्ति में जो भी लिखा है उसका भाग देना है, हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 12 बार, 3 से काट देंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार और 3 से काट देंगे तो 5 बार और 20 दिन उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिखना, एक सैनिक शिविर में हाँ जी, सैनिक
एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। पाँच दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बताओ जरा। सेम प्रश्न करवाया हुआ है, ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। हो गया 120? नहीं, इतिहास के पन्नों में ढूंढो जरा, कुछ मिल जाए शायद, कुछ लिखा हुआ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है। 290 के आसपास है। हाँ बिल्कुल, 285 बिल्कुल, क्या बात है, वेरी गुड। चलो ध्यान देना। सबसे पहले अपने को दिया गया है कि 95 आदमियों का 200 दिन का खाना है शिविर के अंदर, यही दिया है। 5 सैनिक छोड़ गए, कब छोड़ गए? 30 दिन बाद। 30 दिन बाद क्या हुआ? 5 दिन बाद छोड़ गए, कोई बात नहीं, ये लो तो छोड़ के कितने गए हैं? 30 गए हैं क्या? कोई बात नहीं। 5 दिन बाद 30 आदमी छोड़ गए। ध्यान देना लालियो, अगर 5 दिन बाद छोड़ के गए, इसका मतलब इन 95 लोगों ने 5 दिन तो खाना खाया है, 5 दिन बाद छोड़ के गए। तो 5 दिन बाद छोड़ के गए, इसका मतलब हुआ कि इन 95 आदमियों का 195 दिन का खाना शेष है। 195 दिन का खाना शेष है। 200 दिन का था, 5 दिन खा लिया, 195 दिन का तो शेष है। 5 दिन बाद छोड़ गए, 5 दिन बाद छोड़ गए, कितने छोड़ गए? 30 छोड़ गए, यानी 65 आदमी बचे। अब 65 आदमियों में ये खाना कितने दिन चलेगा ये तुमको बताना है। मैंने कहा था पहली पंक्ति में जो भी लिखा है उनका गुणा कर देना है, दूसरी पंक्ति में जो भी लिखा है उसका भाग दे देना है, उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? हल कर लेते हैं। 3 बार कटेगा, 95 इंटू 3 करेंगे 285 आ जाएगा। 285 दिन और चल जाएगा ये खाना। ठीक है, लिखना एक और प्रश्न। एक सैनिक शिविर में
500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। 300 सैनिक और आ गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? चालीस है क्या? चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। 500 आदमी हैं, उनके 27 दिन का खाना था, लेकिन 3 दिन बाद 300 हो रहा है। इसका मतलब 500 व्यक्तियों ने 3 दिन तक तो खाना खा लिया है। 500 व्यक्तियों ने 3 दिन तक खाना खा लिया है, तो 500 व्यक्तियों का 24 दिन का खाना शेष है। कितने दिन का खाना शेष है? 24 दिन का खाना शेष है। 300 और आ गए, यानी अब 800 हो गए। ये जो 500 व्यक्तियों का 24 दिन का खाना था, वो 800 व्यक्तियों में कितने दिन चलेगा, ये तुमको बताना है। मैंने कहा था पहली पंक्ति में जो भी लिखा है उनका गुणा कर देना है, दूसरी पंक्ति में जो भी लिखा है उसका भाग दे देना है। 0 से 0 काट देंगे, 8 ये 24, 15 दिन चलेगा, ला लियो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? लिखना। तीन आदमी या 2 महिलाएं या एक बच्चा किसी काम को 46 दिन में कर सकते हैं। 46 दिन में कर सकते हैं। इस बार महिलाएं ताकतवर है। 3 आदमी या 2 महिलाएं या एक बच्चा किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और 3 महिलाएं व 2 बच्चे इस काम को
कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। कोई उत्तर आया क्या? ये तो अभी करवाया था आज ही, बता दो जल्दी से। सबसे पहली पंक्ति में जो भी दिया गया उनका गुणा करना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 46। दूसरी पंक्ति में जो दिया है उनका गुणा इस तरह से करना है कि कोई भी आदमी का आदमी के साथ, कोई भी महिला का महिला के साथ और बच्चे का बच्चे के साथ गुणा ना हो, बाकी सबका कर देना है। 1 का गुणा 2 के साथ 2, 2 का गुणा 1 के साथ 2, प्लस 3 का गुणा 3 के साथ 9, 9 का गुणा 1 के साथ 9, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ 4, 4 का गुणा 3 के साथ 12। और कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 46 बटे में कितना है 12 और 2 14, 14 और 9 23 आएगा। 14 और 9 23, 23 में 2 बार कटेगा, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आसान था। एक और लिखो फिर, 3 आदमी या 7 औरतें, 3 आदमी या 7 औरतें किसी काम को 172 दिन में कर सकते हैं। एक 172 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी व 5 औरतें कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। हो गया? ठीक है। पहली पंक्ति में जो भी दिया गया है उनका गुणा करना है। दूसरी पंक्ति में जो भी दिया उनका गुणा इस तरह से करना है कि कोई भी महिला का महिला के साथ और पुरुष का पुरुष के साथ गुणा ना हो, यानी महिला का पुरुष के साथ कर दो और पुरुष का महिला के साथ कर दो। 5 दिए 15, 7 चौके 28, 4 बार कटेगा, 84 दिन आ जाएगा। ठीक है, ठीक।
आगे बढ़े क्या? लिखना 5 आदमी या 8 औरतें किसी काम को 158 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 158 दिन में कर सकते हैं। हाँ जी, तो 8 आदमी व 3 औरतें, 8 आदमी व 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेगी? इस काम को कितने दिन में करेगी? जल्दी से बता दो, इस बार सबका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, ये 8 औरतें हैं, 7 नहीं है, 5 आदमी या 8 औरतें। ठीक है, हाँ अब ठीक है, सबका आ गया उत्तर? वेरी गुड। एक खूबसूरत प्रश्न लिखो, उसका उत्तर आप मुझे कल देंगे, ऐसी मुझे आशा है। लिखना पी किसी काम का, पी पेरेट, हाँ, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यों उसी काम का 40% भाग 145 दिन में समाप्त कर सकता है। कहाँ पर हो? हाँ बताओ कहाँ पर हो? क्यों उसी काम का 40%, क्यों उसी काम का 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है। 145 दिन में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में, आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले कौन खत्म करेगा? सबसे पहले कौन खत्म करेगा? धन्यवाद।